Good morning, friends and students. I'm Deepak Srivastava, Assistant Professor at MT Gujarati College of Pharmacy, Indore. फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस प्रैक्टिकल्स में डील कर रहे हैं उनके लिए आज एक जनरल डिस्कशन ऑफ प्रैक्टिकल्स का एक सेशन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल्स डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के बारे में हम बात कर चुके हैं, सो उस प्रॉस्पेक्ट को थोड़ा सा लेफ्ट करते हुए आज जो जनरल डिस्कशंस ऑफ प्रैक्टिकल्स है इसमें हम स्टैंडर्डाइजेशंस और असे के बेसिक कॉन्सेप्ट को और प्रैक्टिकल्स के जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज़ होने वाले हैं, टाइटर, टाइट्रेंट, प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि एक बेसिक जो प्रैक्टिकल का सिनारियो है या एक प्रोसेस है वो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएँ और समझ पाएँ। सो उस प्रॉस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं प्रैक्टिकल सेशन की तरफ और प्रैक्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फार्मेसी में प्रैक्टिकल या टेक्निकल कोर्स में प्रैक्टिकल का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो थ्योरी के प्रॉस्पेक्ट से ज़्यादा होता है कहीं ना कहीं। सो हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जनरल या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल्स को इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे या कवर करने की कोशिश करेंगे जितना होता है इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली इस वीडियो में हमें जो चीज़ें डिस्कस करना है हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कितने तरह के होते हैं, सोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, टाइट्रेंट क्या होते हैं, टाइट्रेट क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किसे कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थ्योरी सेशन में भी हम कवर करने वाले, लेकिन चूँकि प्रैक्टिकल्स हम परफॉर्म करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन के और थ्योरी में धीरे धीरे डिस्कस होगी ये चीज़, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इनका डिस्कशन, जनरल डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसी प्रॉस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन। सो बेसिकली सोल्यूशन होता क्या है? अगर हम सोल्यूशन को केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी में देखें तो सोल्यूशन एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, जिसमें एक जो सब्सटेंस होता है वो सॉल्यूट होता है, एक सब्सटेंस जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, और सॉल्यूट यदि सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है इक्वल प्रोपोर्शन में, देन दिस मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। इस होमोजेनियस मिक्सचर के लिए एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें कि होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो बेसिकली सेपरेट आउट नहीं होता टू कंपोनेंट में, पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है सॉलिड और सॉल्वेंट में। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि यदि आप नमक को पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं तो नमक की क्वांटिटी पानी की क्वांटिटी में इस तरीके से मिक्स होना चाहिए कि एक्सेसिव नमक नहीं होना चाहिए। जहाँ नमक सॉलिड का काम कर रहा है, वाटर सॉल्वेंट का काम कर रहा है, तो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो इतना होना चाहिए कि वो सॉलिड के वॉल्यूम को डिजॉल्व कर सके ईजीली मिक्स करने पे। देन दिस मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, एंड दिस पर्टिकुलर mixture of solute and solvent in equal proportion or uniformly mixed is called homogeneous mixture or solution। तो सॉल्यूशन वो मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट में ईजिली या इक्वली डिजॉल्व हो जाती है, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल हम नमक और पानी के सॉल्यूशन को बोल सकते हैं सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर का, and there will be n number of other example like salt and sugar solution and different substances जो different solvent में इक्वल प्रोपोर्शन में डिजॉल्व हो जाते हैं वो सोल्यूशन कहलाते हैं। सो केमिस्ट्री के प्रॉस्पेक्ट में आपको सोल्यूशन से रिलेटेड तीन चीज़ें, होमोजेनियस होना चाहिए, सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना चाहिए, डिसअपेयर हो जाना चाहिए सॉल्यूट सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली, और सॉल्यूट की क्वांटिटी इतनी ही होना चाहिए कि वो सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व हो सके। देन दिस मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, एंड दिस होमोजेनियस मिक्सचर इज आल्सो नोन एज सोल्यूशन। सो ये सोल्यूशन होता है। सो आई थिंक सोल्यूशन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि सोल्यूशन क्या होता है। ये हम देख सकते हैं सोल्यूशन को एक डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन के थ्रू देखें कि एक सॉल्यूट है, उसे हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट जब सॉल्यूट में डिजॉल्व हो जाता है एक इक्वल प्रोपोर्शन के साथ, देन दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन।
एक कोनिकल फ्लास्क में सॉल्वेंट है, उसमें हम सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं, देन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन होते हैं। अब जब सॉल्यूशन हमने समझ लिया सॉल्यूशन को, तो देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के कैसे होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द डिजोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट सॉल्वेंट में किस तरीके से डिजोल्व होता है, डिजोल्व होने के नेचर के आधार पे, सॉल्यूट के सॉल्वेंट में डिजोल्व होने के आधार पे सॉल्यूशन को हम कैटेगराइज करते हैं। एंड देन इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया, इस पैरामीटर के आधार पे जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है और वो डिजोल्व किस प्रॉस्पेक्ट में होता है, उस प्रॉस्पेक्ट के आधार पे, सॉल्यूट के सॉल्वेंट में डिजोल्व होने के प्रॉस्पेक्ट के आधार पे या इस पैरामीटर के आधार पे हम सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए एनालिसिस या इनऑर्गेनिक या डिफरेंट केमिस्ट्री या स्टैटिस्टिक्स बेस्ड सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ना? ये जो सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, ये क्लासिफाइड होते हैं सॉल्यूट के डिजॉल्व होने के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे सॉल्वेंट में। एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है, इसे हम ऐसे समझे कि आपको नमक दे दिया, आगे नमक या शुगर दे दिया और आपको बोला कि इस शुगर को आपको 10 ml वाटर में डिजोल्व करना है। सो आपने क्वांटिटी ली शुगर की, आप इतनी क्वांटिटी ही डिजोल्व कर पाओगे वाटर में या सॉल्वेंट में, सॉल्यूट की, शुगर की या नमक की आप उतनी ही मात्रा पानी में डिजोल्व कर पाओगे जितनी मात्रा उस पर्टिकुलर फिक्स सॉल्वेंट की क्वांटिटी में। सपोज 10 ml मैंने आपको सॉल्वेंट दिया, तो 10 ml में अगर 2 ग्राम शुगर या 2 ग्राम नमक डिजोल्व हो रहा है तो 2 ग्राम ही होगा। आप अगर 3 ग्राम डिजोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको सॉल्वेंट की क्वांटिटी, जो कि वाटर है, उसकी क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व कर पाओगे सॉल्वेंट में, या नमक को या शक्कर को पानी में डिजोल्व कर पाओगे जब आप पानी का वॉल्यूम भी या पानी की क्वांटिटी भी आप क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करना चाह रहे हैं और उसके बावजूद आप क्या करना चाह रहे हैं, सॉल्यूट को ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व करना चाह रहे हैं, जो उसकी नॉर्मल कैपेसिटी है उससे ज़्यादा डिजोल्व करना चाह रहे हैं, देन आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा या उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब आप सॉल्वेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्वेंट में मौजूद डिफरेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो होती है सॉल्यूट की वो डिजोल्व होने लग जाती है सॉल्वेंट में। कब? जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, वो सॉल्यूट क्रिस्टल फॉर्म में, क्रिस्टल बन जाते हैं, उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ऐसे समझ सकते हैं कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की एक्सेसिव क्वांटिटी को हम फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के वॉल्यूम में एक्सेसिव क्वांटिटी को डिजोल्व कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट तक टेम्परेचर को इंक्रीज करके, और जब टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, देन दिस एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। Then this process is called super saturated, and this solution is called super saturated solution. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करके सॉल्वेंट के सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं। ऐसा सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें एक फिक्स टेम्परेचर पे या एक नॉर्मल टेम्परेचर पे या एक जो टेम्परेचर आपने फिक्स किया है उस टेम्परेचर के ऊपर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी जो होती है डिजोल्व हो जाती है, मोर क्वांटिटी डिजोल्व हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे जैसे नमक और पानी, 10 ml आपके पास पानी है और आपको 2 ग्राम नमक दे दिया, वो 10 ml वाटर में यदि इजीली डिजोल्व हो रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें क्वांटिटी दोनों की नीचे वाली बात जो कर रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर है उस पर सॉल्यूट की एक फिक्स क्वांटिटी, सॉल्वेंट की एक फिक्स क्वांटिटी में डिजोल्व हो जाती है, देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि टेम्परेचर जो दिया है
उस टेम्परेचर पे यदि एक्सेसिव क्वांटिटी ऐसे ही डिजॉल्व हो जाती है बिना टेम्परेचर को इंक्रीज करे, देन दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और जब टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे सॉलिड की एक्सेसिव क्वांटिटी डिजॉल्व होती है, देन दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो ये एग्जांपल हो गए सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के और सैचुरेटेड सोल्यूशन के। नॉर्मली नमक और पानी जब नॉर्मल टेम्परेचर पर डिजॉल्व होता है तो देन दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब आप एक्सेसिव क्वांटिटी में डिजॉल्व करते हो, टेम्परेचर को बिना इंक्रीज करे और नॉर्मली ही डिजॉल्व हो जाता है एक्सेसिव क्वांटिटी में, देन दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड व्हेन वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड डिजॉल्व द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, देन दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो हमने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सैचुरेटेड सोल्यूशन को देखा। ये सोल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन था, ये बेस था सॉल्यूट के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। पहला टाइप हुआ है ना। अब दूसरा हम देखें कि सॉल्वेंट जो है वो वाटर है या वाटर नहीं है, उस आधार पे भी सोल्यूशन दो तरह के होते हैं। यदि इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी डिटेल में हम इसे समझें। यदि वाटर एज ए सॉल्वेंट ले रहे हैं और उसमें कोई सा भी सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं, देन दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, वाटर जो नॉर्मल वाटर ले रहे हैं उसमें यदि कोई सॉल्यूट वाटर में इजीली डिजॉल्व हो रहा है या डिजॉल्व हो रहा है वाटर में, और वाटर के अंदर सोल्यूशन बन रहा है, जहाँ सॉल्वेंट सिस्टम वाटर है, सॉल्यूट कोई सा भी हो सकता है XYZ, सॉल्यूट अगर वाटर में डिजॉल्व हो रहा है और सॉल्वेंट सिस्टम वाटर है, then this solution is called aqueous solution. When the solvent system is other than water and it is dissolved in other than water as a solvent system by solute, then this is called non-aqueous solution. An example of this is included iodine in carbon tetrachloride, sulfur in carbon disulfide and phosphorus in ethyl alcohol. आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व होकर जो सोल्यूशन बनाता है वो आयोडीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का नॉन एक्वस सोल्यूशन कहलाता है। सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व होकर जो सोल्यूशन कहलाता है वो सल्फर का कार्बन डाइसल्फाइड में नॉन एक्वस सोल्यूशन कहलाता है। और फास्फोरस इथाइल एल्कोहल में डिजॉल्व होकर जो सोल्यूशन बन जाता है उसे फास्फोरस इन इथाइल एल्कोहल नॉन एक्वस सोल्यूशन बोला जाता है, जहाँ पे फास्फोरस जो होता है वो एज ए सॉल्यूट यूज होता है एंड इथाइल एल्कोहल एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। सो दिस इज कॉल्ड नॉन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। सोल्यूशन आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग टू कंपोनेंट, द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द सोल्यूशन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट। जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप एडेड करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट, डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर देयर विल बी टू टाइप ऑफ सोल्यूशन अगेन, है ना। डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। आप बहुत फ्रिक्वेंटली डाइल्यूटेड रिएजेंट, जैसे हमने अभी लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में डिस्कस किया डाइल्यूट HNO3 सोल्यूशन, हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को भी डिस्कस करेंगे। सो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ बेसिक सोल्यूशन। फर्स्ट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन एंड सेकेंडली इट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। सो डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है? वो सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाता है जिसमें स्मॉल अमाउंट में सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है और लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। अगर एक एग्जांपल देखें हम कि H2SO4 को अगर आपसे बोला गया कि H2SO4 को डाइल्यूट करना है, आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ है जिसमें H2SO4 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, H2SO4 ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद। अब आपको यदि उसे डाइल्यूट करना है तो डाइल्यूट करने का सिंपल प्रोसीजर होता है कि आप H2SO4 में सॉल्वेंट के क्वांटिटी को बढ़ा दें। सपोज आपको वाटर में H2SO4 को डाइल्यूट करके डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है H2SO4 का, तो आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट डाइल्यूट H2SO4 बनाने के लिए क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 में वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज करते जाएंगे, तो दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूटेड सोल्यूशन। इसका उल्टा है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। यदि आप लार्ज अमाउंट में सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, देन दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और ये जो क्लासिफिकेशन या पैरामीटर है सॉल्यूशन का जो क्लासिफाइड है, ये डिपेंड करता है सॉल्यूट कितने अमाउंट में सॉल्वेंट के अंदर ऐड हो रहा है, उस पैरामीटर के आधार पे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्लासिफाइड करते हैं। सो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। ओके, सो अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स में कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड सोल्यूशन की एक अलग से डेफिनेशन दी गई है, एक ऐसी डेफिनेशन जो ये बताती है कि स्टैंडर्ड सब्सटेंस क्या होता है या स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है। सो स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन जो होता है वो फिक्स होता है,
जिसका कंसंट्रेशन प्रिसाइसली होता है, प्रिसाइसली मतलब फिक्स होता है, उसके कंसंट्रेशन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है किसी भी एलिमेंट या सब्सटेंस के वजह से। यदि किसी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता और वो फिक्स रहता है तो ऐसा सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहलाता है। जैसे हम किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट में किसी सब्सटेंस को लेके अगर हम किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करें, ठीक है, एक नोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को लेके उससे हम एक नोन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उसे स्टैंडर्ड सब्सटेंस कह सकते हैं। जैसे एक प्राइमरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन होता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन क्या होता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसकी मोलरिटी या जिसका कंसंट्रेशन या जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स होती है, वो सोल्यूशन जो कहलाता है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन कहलाता है। और ये कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन को और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन को। सो हम सिंपली स्टैंडर्ड सोल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, सब्सटेंस जो होते हैं या सॉल्युबल सॉल्वेंट होते हैं उनको रिएक्ट करवाते हैं और डिफरेंट तरह से सब्सटेंस प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली आप अभी केवल इतना सा समझे स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए। प्राइमरी स्टैंडर्ड पे हम बाद में जाएंगे और कंपैरिजन भी देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन का। स्टैंडर्ड सोल्यूशन पहले देखेंगे। स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होता है जिसका स्ट्रेंथ फिक्स होता है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन फिक्स होता है और किसी भी कंडीशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन में किसी तरह का या उसके प्रिसाइसली उसके कंसंट्रेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है और स्ट्रेंथ उसकी नॉन होती है, ऐसा स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहलाता है। ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्लासिफाइड होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में। सो सिंपली स्टैंडर्ड सोल्यूशन को ऑब्टेन हम डाइल्यूशंस के थ्रू भी कर सकते हैं। अब ये डाइल्यूशन क्या होते हैं इनको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये अभी आपका प्रॉस्पेक्ट नहीं, ठीक है। डाइल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे, डाइल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उस समय इनकी स्ट्रेंथ फिक्स रहती है स्टैंडर्ड। और जहाँ तक बात है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में भी हम एज ए टाइट्रेंट इन सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक वेवलेंथ के सब्सटेंस होते हैं, इन्हें हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले समय में, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होते हैं उनकी कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है या प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, इट्स कंसंट्रेशन मस्ट रिमेन कांस्टेंट ऑल द टाइम। इनका जो कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ होना चाहिए वो हमेशा फिक्स होना चाहिए और ना ही इनका फिर से रीस्टैंडर्डाइजेशन करने की ज़रूरत है। स्टैंडर्डाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम अननोन सब्सटेंस को लेके नोन सब्सटेंस के साथ कंपेयर करके अननोन सब्सटेंस की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करते हैं, उसे हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ जो नोन सब्सटेंस है वो प्राइमरी वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, तो उस स्टैंडर्ड सोल्यूशन को आपको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका कंसंट्रेशन फिक्स होता है, पहला प्रॉपर्टी जो होना चाहिए। दूसरा, इट्स रिएक्शन विद द एनालाइट मस्ट बी रैपिड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द वेटिंग पीरियड आफ्टर एडिंग ऑफ ईच रिएजेंट। इसमें जो भी रिएक्शन हम जो कर रहे हैं या जो भी एनालाइड मिक्स करेंगे इस स्टैंडर्ड सोल्यूशन में, वो रैपिडली क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करके उसके जो उस पर्टिकुलर सॉल्यूट को जिसको हमने मिक्स किया स्टैंडर्ड सोल्यूशन में, उसके कंसंट्रेशन को मिनिमाइज करेगा और अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करेगा। इट रिएक्शन मस्ट बी रीजनेबली कंप्लीटेड। इसकी जो रिएक्शन होती है वो रीजनेबली कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट प्रॉपरली होना चाहिए। ये मेथड जो होना चाहिए इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट आना चाहिए, डिटेक्ट होना चाहिए आप अगर टाइट्रेशन करो इसे लेके तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन को। और ये रिएक्शन जो हो रही है ये रिएक्शन फास्ट होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बात कर लेते हैं, वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन की बात होगी। सो अभी तक हमने बात कर ली पहले सोल्यूशन किसे कहते हैं, दूसरा सोल्यूशन के टाइप्स की, तीसरा हमने बात कर ली स्टैंडर्ड सोल्यूशन की, स्टैंडर्ड फिर चौथी हमने बात कर ली स्टैंडर्ड सोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की या आइडियल पैरामीटर्स की। अब पांचवी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन की। प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो रिएजेंट होता है या वो सोल्यूशन होता है जो बेसिकली प्योर होता है, जिसमें किस और इसे मोल्स पर लीटर में डिनोट करते हैं। और इसमें जो भी सब्सटेंस प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन का होता है उसे इजीली वेट कर सकते हैं और उससे इजीली हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड का जो सोल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में, इट इज़ नॉट इन हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं होता है।
और इसका वाटर के साथ कोई किसी भी तरह का हाइड्रेशन नहीं होता है और ये हाई मोलिकुलर वेट के कंपाउंड होते हैं। सो प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन या प्राइमरी स्टैंडर्ड वो रिएजेंट होते हैं जो बहुत प्योर होते हैं, पूरी तरीके से प्योर होते हैं, ऑलमोस्ट 99.99% तक जो प्योर होते हैं जनरली वो प्राइमरी स्टैंडर्ड के सब्सटेंस कहलाते हैं। और इन प्राइमरी स्टैंडर्ड के सब्सटेंस को लेके इनसे डिफरेंट तरह के सोल्यूशन जो बनाए जाते हैं उन्हें प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोले जाते हैं, बोला जाता है। और इन्हें मोल्स में हम क्या करते हैं, वेट करके और डिजोल्व करके सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड का जो रिएजेंट होता है वो स्टेबल होता है, वो हाइड्रेटेड नहीं होता है, वो वाटर के साथ हाइड्रेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। ये जो सब्सटेंस होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के सब्सटेंस, उनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, अब जब प्राइमरी स्टैंडर्ड की बात करी तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड के जो केमिकल या रिएजेंट होते हैं उनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड के सोल्यूशन लेस प्योर होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी स्टैंडर्ड के सोल्यूशन की तुलना में। सो हम स्टैंडर्डाइजेशन जब भी करेंगे तो आप एक कॉन्सेप्ट यहाँ से पकड़े कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो सोल्यूशन होगा वो ऑलवेज अननोन स्ट्रेंथ का सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ हमें उसकी नोन नहीं रहेगी, चेंज होगी। और जो हम प्राइमरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के सोल्यूशन को हम हमेशा ब्यूरेट में लेंगे क्योंकि वो अननोन स्ट्रेंथ का सोल्यूशन है, उसकी स्ट्रेंथ हमें आइडेंटिफाई करना है स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू। और कोनिकल फ्लास्क में जो नीचे हम सोल्यूशन लेंगे वो हमेशा सेकेंडरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन रहेगा, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ हमेशा फिक्स रहना है। तो और नॉन स्ट्रेंथ का सोल्यूशन है, तो हमेशा नॉन स्ट्रेंथ का सोल्यूशन जो भी टाइट्रेशन में यूज़ करेंगे वो प्राइमरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन रहेगा। अननोन स्ट्रेंथ का जो सोल्यूशन ब्यूरेट में लेंगे वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन रहेगा क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ हमें पता नहीं और उसकी स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है टेम्परेचर के वेरिएशन से या डिफरेंट कंपाउंड के वेरिएशन से, जबकि प्राइमरी स्टैंडर्ड के सोल्यूशन की स्ट्रेंथ हमेशा फिक्स रहती है। और चूंकि फिक्स है इसलिए नोन है तो उसी का कंपैरिजन करेंगे हम अननोन के साथ और इस प्रोसेस को हम बोले कि टाइट्रेशन या स्टैंडर्डाइजेशन या अनुमापन हिंदी में। ठीक है, सो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए ये बात की ये लेस प्योर होता है देन प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के कंपैरिजन में, लेस स्टेबल होता है, मोर रिएक्टिव होता है देन प्राइमरी स्टैंडर्ड क्योंकि अनस्टेबल रहता है इसलिए रिएक्ट करता है। और साथ ही साथ ये लंबे समय तक इसको हम स्टेबल करके नहीं रख सकते हैं। और इसका टाइट्रेशन जो किया जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट किया जाता है। जो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन हम कोनिकल फ्लास्क में लेंगे चूँकि उसकी स्ट्रेंथ फिक्स है, और नॉन स्ट्रेंथ का सोल्यूशन हमेशा कोनिकल फ्लास्क में लिया जाता है। अननोन स्ट्रेंथ का सोल्यूशन वो होता है जिसकी स्ट्रेंथ फिक्स नहीं होती है और जिसकी स्ट्रेंथ हमें आइडेंटिफाई करना होती है। ऐसे सोल्यूशन को हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन बोलते हैं और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के सोल्यूशन को हमेशा ब्यूरेट में लिया जाता है। सो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन की बात हो गई। ये देखिए कंपैरिजन है, एक चार्ट मुझे मिला है, इस चार्ट के थ्रू हम कंपैरिजन देख सकते हैं। www.pdiac.ac.in से लिया है तो उनको अपनी तरफ से एक वो दे रहा हूँ मैं कि जहाँ से लिया है उस चीज़ को मेंशन करना उस पर्टिकुलर साइट पे। प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन का एक कंपैरिजन है। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो होता है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस से बनता है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो होता है वो स्पेसिफाइक डिफरेंट एनालिसिस से बनता है। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन 99.99% तक प्योर होता है। ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन इतना ज़्यादा प्योर नहीं होता है। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन चूँकि बहुत ज़्यादा प्योर है इसलिए लेस एक्टिव या नॉन रिएक्टिव होता है, जबकि मोर रिएक्टिव होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जिसमें जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता प्राइमरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन, लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके डिग्रेडेट होता है ना। सो ये हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन को जो है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है सेकेंडरी रिएजेंट के साथ। और जहाँ तक बात है सेकेंडरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन नॉन स्ट्रेंथ का होता है और इससे प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशंस की स्ट्रेंथ को या कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। सो एक ये चार्ट है। एक और चार्ट जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन का डेफिनेशन की बात है, जहाँ तक प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो सब्सटेंस होता है या वो सोल्यूशन होता है जिसकी स्ट्रेंथ नॉन होती है या फिक्स रहती है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड के सोल्यूशन की फिक्स नहीं होती है। प्योरिटी या 99.99% प्योर होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड उतना प्योर नहीं होता है। रिएक्टिविटी प्राइमरी स्टैंडर्ड की कम होती है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड की ज़्यादा होती है।
नेचर जो होता है ये नॉट हाइग्रोस्कोपिक होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन हाइग्रोस्कोपिक होता है। जहाँ तक कंटामिनेशन की बात है, इसके कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के, जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन कंटामिनेशन मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम होने के चांसेस सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के ज़्यादा होते हैं। इसका एप्लीकेशन जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड का, इसको स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं नॉन स्ट्रेंथ के तो नॉन स्ट्रेंथ के सब्सटेंस के तौर पे, जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन को हम एनालिटिकल प्रैक्टिकल्स के तौर पे डिफरेंट सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं। अगेन वही डेफिनेशन है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन 100% प्योर होता है, स्टेबल होता है, सॉल्युबल होता है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्राइमरी स्टैंडर्ड का एक सब्सटेंस है। सोडियम क्लोराइड NaCl भी प्राइमरी स्टैंडर्ड का सब्सटेंस है। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी प्राइमरी स्टैंडर्ड के सब्सटेंस का एग्जाम्पल है, K2Cr27। सो ये प्योर होते हैं, डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टेबल होते हैं, प्योर होते हैं, सॉल्युबल होते हैं एंड सो ऑन इनके कैरेक्टरिस्टिक। प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन में हम इनका कंपैरिजन करें, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी का। स्टेबल होता है, रिएक्टिव कम होता है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है। ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर अगेन एंड अगेन रिपीट करने के पीछे यही रीज़न है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली टाइट्रेशन में ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, प्राइमरी सॉल्यूट क्या होते हैं, सेकेंडरी सॉल्यूट क्या होते हैं, सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी और थ्योरी एस्पेक्ट्स में भी। प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन दिए हुए हैं जब हम मोलर कंसंट्रेशन की मेथड पढ़ेंगे आने वाले थ्योरी सेशन में। सो ये वहाँ पे भी रिपीट होगा, तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। ये यहाँ भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल में भी इसका एडवांटेज है और थ्योरी पास्पेक्ट में भी आपको इसका एडवांटेज देखने को मिलेगा। सो ये दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी। अब बात करें इंपॉर्टेंट पास्पेक्ट की, जिसको लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। टाइट्रेशन किसे कहते हैं? वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू हम एक अननोन स्ट्रेंथ सोल्यूशन का नोन स्ट्रेंथ सोल्यूशन के साथ कंपैरिजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट, पिपेट एंड कोनिकल फ्लास्क और डिफरेंट ग्लासवेयर और डिफरेंट क्लासिकल मेथड्स इज कॉल्ड टाइट्रेशन। टाइट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सैंपल को लेके उस सैंपल, एक ऐसे सैंपल को जो अननोन स्ट्रेंथ का सैंपल है, उससे लेके उस प्रोसेस उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर नॉन सब्सटेंस को मिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सैंपल के या सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के सब्सटेंस की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइट्रेशन। इसे स्टैंडर्डाइजेशन भी बोला जाता है और हिंदी में इसे अनुमापन बोलते हैं। सो पहले टर्म टाइट्रेशन या स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है या अनुमापन क्या होता है। दूसरा टाइट्रेंट, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन होता है जिसकी स्ट्रेंथ हमें नोन होती है और फिक्स होती है, उससे हम टाइट्रेंट कहते हैं। यहाँ सुनिएगा, टाइट्रेंट, TITRANT, टाइट्रेंट। प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ नोन है वो सोल्यूशन टाइट्रेंट कहलाता है। दैट मीन्स टाइट्रेंट हमेशा कोनिकल फ्लास्क रहेगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में क्रिएट करता है कि व्हाट इज टाइट्रेंट एंड व्हाट इज टाइट्रेट। तो टाइट्रेट हमेशा जो रहेगा वो ब्यूरेट में रहेगा। अब जो चीज़ ब्यूरेट में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ वो अननोन स्ट्रेंथ का है। जो अननोन स्ट्रेंथ का है उसे हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोलते हैं। दैट मीन्स सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस या सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो ब्यूरेट में मौजूद है उसे हम टाइट्रेट बोलेंगे और उसकी स्ट्रेंथ हमें आइडेंटिफाई करना है। जिसकी स्ट्रेंथ हमें पता है उसे हम नॉन स्ट्रेंथ का सोल्यूशन बोलेंगे, उसे हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोलेंगे या प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस बोलेंगे। उसकी स्ट्रेंथ हमें आइडेंटिफाई है, नॉन स्ट्रेंथ का सोल्यूशन है, उससे कंपेयर करके हमें अननोन की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना है। इसलिए जो कोनिकल फ्लास्क में मौजूद सोल्यूशन है उसे हम टाइट्रेंट बोलेंगे और जो ब्यूरेट में मौजूद है उसे हम टाइट्रेट बोलेंगे। सो टाइट्रेंट एंड टाइट्रेट दोनों टर्मिनोलॉजी हमने कवर कर ली। और किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो को बार बार देख के उस कन्फ्यूजन को दूर भी कर सकते हैं। तो हमने तीनों टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन देख ली, टाइट्रेशन, टाइट्रेट और टाइट्रेट। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये टाइट्रेंट आप समझ पा रहे हैं। टाइट्रेंट को एक बार फिर से दिखाना है। कोनिकल ये जो ऊपर दिख रहा है ब्यूरेट में, उसे हम टाइट्रेंट बोल रहे हैं, है ना। टाइट्रेंट, TITRANT, टाइट्रेंट। टाइट्रेंट हमेशा ब्यूरेट में रहेगा। जो चीज़ ब्यूरेट में रहेगी उसकी स्ट्रेंथ हमें याद करना है, वो अननोन स्ट्रेंथ का सोल्यूशन है। ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ्स यूज्ड इन टाइट्रेशन एडेड फ्रॉम ब्यूरेट आर नोन एज टाइट्रेंट। जो ब्यूरेट में नोन स्ट्रेंथ का सोल्यूशन होता है जिसे हम ऐड कर रहे हैं उसे हम टाइट्रेंट कहते हैं। ये हम देख रहे हैं डिफरेंट एपरेटर्स जो यूज़ होंगे बेसिकली किस में, कैलिब्रेशंस में यूज़ हो रहे हैं, या जो डिफरेंट आपके टाइट्रेशन में यूज़ होंगे उनको देख रहे हैं। एक बार बीकर यूज़ होगा, कोनिकल फ्लास्क होगा, ग्रेजुएटेड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज़ होगा, मेजरिंग सिलेंडर यूज़ होगा, एंड देन ब्यूरेट यूज़ होगा। सो ये एक प्रेजेंटेशन है डिफरेंट ग्लासवेयर्स का। एंड व्हाट इज़ इंडिकेटर। अब इंडिकेटर एक केमिकल होता है जो ये डिनोट करता है कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं। सो इंडिकेटर का यूज़ तब किया जाता है जब इंडिकेटर क्या करता है, टाइटर और टाइट्रेंट के मिक्स होने पे जब टाइटर और टाइट्रेंट का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है तो उस पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट्स के आगे क्या होता है कि क्वांटिटी जो होती है टाइट्रेंट की वो इंक्रीज हो जाती है। ये टाइट्रेंट की एक्सेसिव क्वांटिटी हम इंडिकेटर के 2 ड्रॉप डालते हैं, उस इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करके कलर प्रोड्यूस करती है, और इस आधार पे हम ये इस रिजल्ट पे या इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इंडिकेटर ने एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर लिया और पर्टिकुलर रिएक्शन का एंड पॉइंट प्रोड्यूस हो गया है। सो इंडिकेटर का बेसिक रोल ही ये होता है कि वो रिएक्शंस की एंडिंग को इंडिकेट करता है फॉर द डिफरेंट कलर चेंजिंग पैरामीटर और डिफरेंट तरीके से। सो इंडिकेटर वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शंस के एंड को डिटेक्ट करता है कलर चेंज करके, और एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन रिएक्शंस के एंड को डिटेक्ट करता है एंड पॉइंट पे। इसे हम इंडिकेटर बोलते हैं। सो इंडिकेटर की एक डेफिनेशन हो गई। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो लास्ट पैरामीटर है इस प्रेजेंटेशन का, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की वो मेथड है जिसके थ्रू हम अननोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं। डिफरेंट ग्लासवेयर्स जैसे पीपेट, कोनिकल फ्लास्क और डिफरेंट ब्यूरेट एंड टाइटर एंड टाइट्रेंट को यूज़ करके स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करते हैं और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी क्वांटिटी या उसका आइडेंटिफिकेशन परफॉर्म करते हैं। उस प्रोसेस को प्रोसेस की स्टडी जिस पर्टिकुलर क्लास में की जाती है उसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, और ये बेस होता है बेसिकली वॉल्यूम और मास के ऊपर। हम ऑलरेडी थ्योरेटिकल पोर्शन में भी डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ओवरऑल थैंक्स फॉर दिस पर्टिकुलर ज्वाइनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। सो आई थिंक जनरल जो डिस्कशन करना था, बेसिकली जनरल डिस्कशन हमारा बेस था टाइट्रेशन के ऊपर, जो टाइट्रेशन के हम प्रैक्टिकल सेकंड हाफ में परफॉर्म करने वाले हैं। सेकंड टाइप में फर्स्टली हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, सेकंडली हम परफॉर्म करेंगे टाइट्रेशन। सो आपका बेस इससे क्लियर होगा टाइट्रेशन परफॉर्म करने के पहले। इस उम्मीद के साथ मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया। आपके सजेशन, आपके अच्छे बुरे कमेंट्स, आपके लाइक डिसलाइक सब्सक्रिप्शन आप यूट्यूब पे देंगे, इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ मैं ख़त्म कर रहा हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और आपके वैल्यूएबल सजेशन जो भी हो इम्प्रूव करने के लिए वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उन कमेंट्स को या उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करके और बेहतर वीडियो आपकी बेहतर प्रिपरेशन के लिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या एनालिसिस के प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर कर सकूं। सो हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग this video. Thank you very much.